तो दोस्तों, लुकिज़म का न्यू चैप्टर 572 आ चुका है। वैसे मुझे देरी हो गई, लेकिन भाई देर आए दुरुस्त आए। और चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं चाइना टाउन की इस बड़ी सी बिल्डिंग को, जिसके अंदर से भागते हुए आ रहे हैं जेग्योन्ना, जैक किम, सैमुअल और ओजी डैनियल। जेग्योन्ना इन तीनों को बोलता है कि हमें पेचियोन जो को जल्द ही ढूंढना होगा, वो चाइना टाउन से बाहर नहीं गया होगा। और फिर अपना ओजी डैनियल बोलता है कि हमें उसे अलग अलग होकर ढूंढना होगा। डैनियल की इस बात को सुनकर सैमुअल बोलता है कि उसे अलग अलग ढूंढना एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि हम में से किसी ने उसे ढूंढ भी लिया तो एक बंदा पेचियोन जो का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जेग्योन्ना के पास इस चीज का सॉल्यूशन होता है। वो बम बना के रखता है और इन सबको देता है भाई, और ये सब चौंक जाते हैं। और फिर जेग्योन्ना बोलता है ये हमने स्पीड में रहकर बनाए थे। भाई मैं बता रहा हूँ, ये स्पीड पाकिस्तान से है। फिर जेग्योन्ना बोलता है कि जिस किसी को भी पेचियोन जो दिखे तो इस बम का यूज करना। और भाई सब स्प्लिट हो जाते हैं उसको ढूंढने के लिए और बोलते हैं चलो उस साढ़े मगरमच्छ को ढूंढते हैं। लेकिन दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है लाइनमैन को, जो खड़ा होता है भाई मगरमच्छ के सामने। हाँ भाई, लिटरली पेचियोन जो के सामने खड़ा होता है लाइनमैन। और लाइनमैन मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरे को आज अपना सपोर्टिंग रोल बहुत अच्छे से निभाना है, और मेरे पास जितनी भी ताकत है मैं वो आज सब लगा दूंगा। जो मैंने सीखा है वो सब का सब मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। ल्यूहा लिम ने जो मुझे जल्दबाजी में बताया था उसके मुताबिक एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी जो रूल करता था डेलियन सिटी। भाई ये डेलियन सिटी थी चाइना में, पर इसने कभी प्री जनरेशन वॉर में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन गेप्रियोंग किम जैसे लेजेंड भी इस पर अपनी नज़र बनाए रखते थे। और भाई गेप्रियोंग किम को देखो भाई, ऐसा नहीं लग रहा जैसे प्योर एकदम डिट्टो गन जैसा लग रहा है भाई, एकदम गन भी ऐसे ही बैठता है और ये भी ऐसा ही बैठता है, एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं भाई। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको भी अगर सेम लग रहे हो तो। लाइनमैन बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी दिन एक लिविंग लेजेंड से मिलूंगा और उसके साथ लड़ूंगा भी। आखिरकार मैं इससे कैसे हरा पाऊंगा। इसी टाइम स्पीड के बंदे भी खड़े हो जाते हैं। मैं बता दूं भाई, पिछले चैप्टर में इनको कूट दिया था पेचियोन जो ने, और ये सब खड़े होके बोलते हैं लाइनमैन को चिंता मत कर भाई, हम भी तेरे साथ मरेंगे, भाईचारा ऑन द टॉप गाइज। स्पीड का बंदा बोलता है इसने जेग्योन्ना को चकमा दे दिया है, इस साढ़े को ऊपर वाले फ्लोर पर होना चाहिए था भाई, लेकिन ये भड़वा यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसी टाइम का बहुत इंतजार किया था। आज इसका खेल खत्म करने वाले हैं अपन। भाई सच बताऊं ना, ये इसका बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। और इतने में ही ये चिंगम चबाने वाला लड़का पेचियोन जो पर हमला कर देता है। और भाई पेचियोन जो अपनी एक फिंगर को इसके मुंह के आर पार कर देता है। लुक एट दिस पेनल ब्रो। फिर पेचियोन जो बोलता है मुझे तुम्हारी स्पिरिट अच्छी लगी, लेकिन तुम लोगों को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है भाई। स्पीड में तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ, तुम्हारे लिए मेरी एक फिंगर ही काफ़ी है। और बोकनेम की ये हालत देख के स्पीड के मेंबर्स के गोटे मुंह में आ जाते हैं। अबे आज तो योवुला के भी फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए भाई। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है चाइना के डेलियन सिटी का, और इस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर बैठा होता है पेचियोन जो। और यहाँ पर पेचियोन जो से मिलने आया होता है शिंतारो यामाजाकी। हाँ भाई, शिंतारो यामाजाकी। भाई इस चैप्टर के अंदर अपन ने बहुत बड़े बड़े लोगों का चेहरा देखा है। पेचियोन जो बोलता है मैंने यामाजाकी सिंडिकेट के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ खुद आओगे यामाजाकी शिंतारो। शिंतारो बोलता है ये मेरे लिए होनर की बात है कि मुझे कॉन्टिनेंट के 1 ऑफ द 7 स्टार पेचियोन जो से मिलने का मौका मिला है। फिर पेचियोन जो बोलता है ओह, तुम कॉन्टिनेंट के 7 स्टार के बारे में जानते हो। शिंतारो बोलता है हाँ, ये चाइना के 7 एब्सोल्यूट मास्टर्स के निक नेम है। तुम लोगों की पावर्स के चर्चे जापान में भी हैं। फिर पेचियोन जो बोलता है मक्खन मत लगा बे, जो काम है वो बता। शिंतारो अपने हाथ में पंखे के साथ एक्शन मारते हुए बोलता है यामाजाकी प्लान कर रहे हैं साउथ कोरिया पर टेक ओवर करने का, और हमें ये काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उसी को लेके मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक रिक्वेस्ट लेके कि तुम बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। पेचियोन जो हंसते हुए बोलता है क्या बात है, तुम मुझसे डरते हो क्या? एक छोटे से नेशन को कब्जाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। लेकिन मैंने यामाजाकीज के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मुझे लगता है ये सब बकवास है। मेरे हिसाब से यामाजाकी शिनगेन कायर है। मुझे लग रहा है भाइयों ये भड़वा कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है।
आपको भी लग रहा है तो भाई कमेंट में इसको 2-3 गालियां दो। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पेचियन जो अपनी उंगली स्पीड के नंबर 2 के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 2 पता नहीं भाई कैसे डॉज कर लेता है और पेचियन जो के मुंह पर मुक्का भी मार देता है और इस्तेमाल करने वाला होता है ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक को। लेकिन इतने में ही पेचियन जो अपनी उंगली नंबर 2 के पेट में घुसा देता है और बोलता है ना ना ना, ये बच्चों वाली ट्रिक्स मेरे पे काम करने नहीं वाली। युगवेन हा के लेवल तक पहुंचने में तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है, उससे पहले मैं तुम सबको सल्टा दूंगा स्पीड। उसके बाद इस चश्मे वाले भाई को भी मरने की जल्दी होती है और ये अपनी लातों से हमला कर देता है पेचियन जो पर। लेकिन भाई इस जानवर का क्या बिगड़ने वाला था, इसने तो सिर्फ एक अंगुली से भाई इसकी लातें रोक ली। और फिर पेचियन जो स्पीड को बोलता है युगवेन हा के मरने के बाद तुम्हें पता है अभी तक तुम जिंदा क्यों हो, क्योंकि ये काम मैंने यूजे शियोन पर छोड़ दिया था उसकी वफादारी देखने के लिए। लेकिन अब बहुत हुआ, यूजे शियोन ने बहुत कुछ कर लिया है, इसलिए अब मैं खुद तुम लोगों से निपटूंगा। और ये बोलते बोलते सेबेस्टियन कैंग का सर भी पेचियन जो ने खोल दिया होता है और भाई इसके अंदर से तो पिचकारी भी निकल रही है। भाई आज तो योगुला के पसीने आ रहे हैं, लेकिन भाई पेचियन जो की बातें खत्म नहीं हुई है, वो बोलता है फिर भी आज स्पीड खत्म है और यूजे शियोन के साथ मिलके पूरे साउथ कोरिया पर राज करूंगा मैं। भाई ये बुढ़ा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा क्या? मेरे को तो लग रहा है भाई इसको पता नहीं है क्या साउथ कोरिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई, वो इसको कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन इसके बाद स्पीड का दूसरे नंबर का बंदा पेचियन जो पर लातों से हमला करता है और बोलता है ज्यादा नहीं बोल रहा तू, आज वो दिन है जिसका हमने बहुत समय से इंतजार किया है। भले ही आज हम सब यहाँ पर मर जाए लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। भाई पेचियन जो पर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन पेचियन जो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और पेचियन जो इसका भी सर फोड़ने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही आवाज़ आती है लाइटनिंग चॉइस डांस क्लास पीरियड 1 बुमचिक, और लाइनमैन अपने हाथों का जमीन पर सहारा लेके पेचियन जो के हाथ पर लात मार देता है और पेचियन जो बोलता है ये बीट मुझे अच्छी लगी। लाइनमैन बोलता है क्या चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता? पेचियन जो अपनी उंगली से हमला करता है, लाइनमैन बच रहा होता है जैसे तैसे और इस्तेमाल कर रहा होता है लाइटनिंग चॉइस डांस क्लास पीरियड 6 का। इस टेक्निक का नाम होता है वन शॉट ब्लूज और लाइनमैन पेचियन जो पर हमला करता है जिसका पेचियन जो पर कुछ असर ज़्यादा नहीं पड़ रहा होता और पेचियन जो ने अपना हाथ आधा वो भी भाई लाइनमैन के पेट में घुसा दिया होता है। पेचियन लाइनमैन को बोलता है तुमने मुझे हैरान कर दिया बच्चे, लेकिन तुम्हें सच में लगता था कि तुम मुझे हरा सकते हो? आज तुम्हारा ये आखिरी डांस होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन रयू को जो फोन पर यूजे शियोन से बात कर रहा होता है और बोलता है भाई यहाँ पे तो हमने सोचा था उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। और यूजे शियोन कूल बनते हुए बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें स्पीड को जल्द ही ढूंढना होगा। जॉन रयू बोलता है चिंता की कोई बात नहीं, उनमें से एक मेरे सामने बैठा है और भाई देखो इसके सामने बैठा है सैमुअल सीओ। भाई कुछ भी कहो सैमुअल का ओरा है भाई। और फिर जॉन रयू फोन पर यूजे शियोन को बोलता है मैं जल्द ही इसे निपटा के आता हूँ और फोन काट देता है। सैमुअल ओरा फ्लेक्स करते हुए बोलता है मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। जॉन रयू बोलता है आखिर तू क्या चाल चल रहा है? तभी जॉन रयू अपने हथियार निकाल लेता है और सैमुअल भी ब्रास नकल पहन लेता है और बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए जब मैंने किसी से फाइट की थी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और वो भी बहुत एक्साइटेड होगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें इंचियोन का बस स्टैंड दिखाया जाता है और बस से निकल रहा होता है वो बंदा जिसका हम सबको इंतज़ार था, द वन एंड ओनली गो किम। हाँ भाई गो की एंट्री हो चुकी है इंचियोन में। गो बोलता है अरे यार कुछ ज़्यादा ही सो लिया, लेकिन फाइनली मैं इंचियोन में पहुँच गया हूँ। भाई लोगों अब आएगा मज़ा भसड़ देखने में और क्या पता पीटीजे गो का पास्ट भी हमें बता दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तुम्हारे भाई को भी सपोर्ट करना भाई।